सरदार निजामी हुकूमत चाहते हैं। बिल्कुल जी, जो राय दे रहे हैं उसमें एक राय तो सारी कॉमन आ रही है कि वोट की तकलीफ सबको है। किस तरह जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स लोटों से मिले हैं, आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब रिजीम चेंज हो गया आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? एक बंदा ये कहता है कि मैं गरीबों को ऊपर लेके जाऊंगा। जो हुकूमत का काम है, रोटी कपड़ा और मकान वालों का काम है, ये हम लोग करते हैं। साहबजादा साहब ने तो सूरत हाल को एक ऐसा रुख दे दिया है कि अगर इस कटहरे में सबको खड़ा किया जाए तो फिर शायद मीडिया के लोग, बहुत सारे फौजी ऑफिसर्स, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, बहुत सारे जज साहिबान जिनकी फैमिलीज बाहर हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जिनकी फैमिलीज बाहर हैं, वो फिर जाहिर अजीब हो जाएगा मामला। सर, आप इन तमाम लोगों में ज़्यादा सीनियर लग रहे हैं मुझे। मैं माज़ा चाहता हूँ, आपकी उम्र तो मुझसे कम है, लेकिन ये जो तकलीफ वाला मरला है जो साहबजादा साहब ने भी बताया, सरदार साहब ने भी बताया और दोस्तों ने भी बताया, इसका सलूशन क्या है? ये जो छीना गया, पहले दिया गया हक कि वोट डाल लेना, फिर छीन लिया गया, ये क्या फील हुआ आपको? ये कैसा लगा आपको कि भाई पहले तो आपको दे दिया, हाँ जी वोट, आप पाकिस्तानी आ जाएं जी, वोट डालें, ये मशीन है, ऐसे डालें, ऐसे डालें, ऐसे डालें, पूरा एक उम्मीद दे दी। उसके बाद बोला जी शट अप, हम आपको वोट का हक नहीं दे रहे। ये तकलीफ है, ये क्या है, किस तरह आपने इस चीज़ को लिया? गुजारिश ये है कि आपने चूंकि एक चैप्टर आज जो है ओवरसीज़ के हवाले से दिया है और साथ ही अपने जो राय दे रहे हैं उसमें एक राय तो सारी कॉमन आ रही है कि वोट की तकलीफ सबको है और मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि असल में ये तकलीफ पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज़ के लिए आज की नहीं है। अगर यहाँ ओवरसीज़ ज़्यादा जो पुराने लोग देखेंगे तो 40 से 42 साल, मैं 42 साल से यहाँ हूँ। अफसोस ये है कि ये तो हुकूमत ने आज एक ने वोट दिया और दूसरे ने वोट छीन लिया। गुजारा ये है कि ये जो छीनने वाली है ये 30-40 साल इस मुल्क पर बरसर इक़्तिदार रही हैं और अपने वक्तों में इनकी तंजीमें बार मौजूद, एक बंदा जब किसी पर रहम करते हैं, पर थापड़ा मारते हैं, उसको जो है इन्वेस्टर काउंसलर एजाजी बना देते हैं। कमेटी की उसमें भी कोई जो है ना नुमाइंदगी नहीं होती। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के जितने ज़रिए मुबादला जाते हैं, मैं एक पाकिस्तानी बिजनेस कमेटी को प्रिजाइड करता हूँ। हमने पिछले दिनों में ये जो जब ये अदम एतमाद के मामलात हो रहे थे, हम डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान गए हुए थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए। हमारी 3 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से नहीं, इमरान खान साहब से, ठीक है। यानी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार करें। वहाँ के एक आदमी जो काम करता है वो कम से कम 20-20 खानदानों की मदद करता है। वहाँ जो हुकूमत का काम है, रोटी कपड़ा और मकान वालों का काम है, ये हम लोग करते हैं। इसके बावजूद इन्होंने आज तक, ये तो बात अभी वक्ती तौर पे अफसोस हुआ ना, ये 30-40 साल से इन लोगों के बारे में, एयरपोर्ट जाएं आप, जाते हो परेशान, टेलीफोन लेके जाएं, टेलीफोन जो है ना आपका नहीं चल सकता, वहाँ ये है मामलात। यानी उधर अगर जनाजा लेके जाते हैं और छोड़े जनाजा लेके जाते हैं, बेचारों की जेब में जो पैसे होते हैं जनाजे में निकाल लिए जाते हैं। ये हर तरह से जो अपने मुल्क में जो है ना कोऑपरेट करते हैं, मुल्क के साथ भी करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ भी करते हैं। ये मैं समझता हूँ ये खाली इन्होंने ज्यादती नहीं की है कि पाकिस्तानियों को वोटों का हक छीना है, इन्होंने इस कौम के साथ ज्यादती की है जो लोग पाकिस्तान में जाके इनका इन्वेस्टमेंट के हवाले से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते थे। ये फ्री जोन बनाते हैं आज तक पाकिस्तानियों के लिए। क्यों किया? पाकिस्तानियों को टैक्स फ्री खौफ किया, एक हुकूमत ने दिया। बेसिकली ये है कि मैंने देखा है कि आज तक जितने हुक्मरान आते रहे, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैंने जो देखा है मुस्लिम लीग नून रही है या अपना पीपल्स पार्टी रही है, उन्होंने अपना एक दो बंदा उनका मुकर्रर आके उनके साथ अपने कारोबार चलाए, दूसरे कम्युनिटी का कॉमन मसला किसी ने एड्रेस ही नहीं किया। ये पहला वाहिद आदमी था जिसने कम्युनिटी को एड्रेस किया कि पाकिस्तान ओवरसीज जो इतना जो है ज़र मुबादला भेजते हैं, इनका हक है इस कम्युनिटी में कुछ अपना किरदार अदा करें और उनको हकूक दिए जाएं, वो कल को आके जो शामिल हो। तो उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादती हुई। अगर इज्जत आप इनकार भी करना चाहते थे तो आप कहते भाई हम इस पर गौर कर रहे हैं, ये आपने इतनी रास्ता निकालते। ये दूसरी इंसल्ट ये की है कि आपने फौरी तौर पे ना की है। ये जो है मैं समझता हूँ ज्यादती से भी ज्यादा आपने किया और पाकिस्तानियों के दिल पर क्या गुजरी, ये सारे एक आदमी एक मेरा जैसा सोच रहा है। बस अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर खान जी। मेरा ताल्लुक पीटीआई से और पाकिस्तान बिजनेस फ्रांस की तरफ से, फ्रांस में भी है। नासिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आप बोल के तवज्जुह से यहाँ हमारे ओवरसीज़ का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने आए। आपकी टीम का, अली इशफाक का, सबका शुक्रिया। सब दोस्तों ने बातें की, बड़ी अच्छी बातें की। इससे पहले कि ओवरसीज़ के अंदर क्या दुख दर्द है, उससे पहले की एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ
हम जो ओवरसीज़ में रहते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, जो यहाँ के फ्रेंच हैं या इंडियंस हैं या जो भी कम्युनिटी यहाँ पे आबाद हैं, जो हमारे गिरदोनवाब में हमारे साथ काम करती हैं, उनके सामने हमारे लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि जो कुछ पाकिस्तान में जिस तरीके से ये चेंज हुई, ये रिजीम चेंज हुई, ये सबसे बड़ा मसला वोट होना ना होना, एक ने दिया दूसरे ने ले लिया। इमरान खान साहब को हटाने के ऊपर आपको यहाँ पे एम्बेरसमेंट हुई है। एम्बेरसमेंट जो तरीकेकार इख्तियार किया गया है, देखें जो भी कोई भी हुकूमत आपको यहाँ के लोकल्स ने कहा कि आप लोकल्स ने देखें, जब लोकल्स आपके जो खबरों में आता है कि हमारी रजीम किस तरह चेंज हुई, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। आप देखें कोई इंटरनेशनल मुदाखलत भी है, हम लोग कहते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोगों ने किया इस रजीम को चेंज करने के लिए वो भी तकलीफ है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ है हम लोगों को। जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग इस तरह के लोग हो, इस तरह की कम्युनिटी हो, तो मैं ये समझता हूँ वोट का हक लेना देना वो बात का टॉपिक है। सबसे पहले हम एक नेशन है, हमारी एक दुनिया में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये जो सिस्टम हमारे कुछ लोगों ने मिलकर किया है, मैं इस सिस्टम का ये चाहता हूँ कि काश कि हमारा मुल्क, हमारी जो नेशन है उसका बाहर एक वकार हो, और ये इन लोगों को एहसास होना चाहिए ये सारी चीजें हमें सहनी पड़ रही हैं। आप भी समझते हैं सिस्टम चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। बिल्कुल जी, आप फ्रांस में देखें सदारती निज़ामी हुकूमत चाहते हैं। बिल्कुल जी, मैं तो हम जिस मुल्क में रहते हैं तो मैं तो कहेंगे हमने सदारती निज़ाम यहाँ देखा हुआ है। आप यूरोप में देखें, फ्रांस में देखें, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ, जो हमारे जो दो पार्टियां थी, पहले जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है वो आपको ज्यादा मालूम है। आप ये देखें कि इनके नारे क्या हैं। हमारा नारा 1969 से जब से PTI बनी, उन्होंने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। आज दिन तक 2022 में भी हम लोग रोटी कपड़ा मकान पे जी रहे हैं। इन लोगों को देखें, ये कहते हैं कि एक बंदा ये कहता है कि मैं गरीबों को ऊपर लेके जाऊंगा, एक आप यहाँ का जो प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, दूसरा बंदा ये कहता है कि गरीबों को ऊपर लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, मैं अमीरों को नीचे करूंगा। तो इनकी इस पे बहस होती है कि गरीबों को कैसे उठाने हैं और अमीरों के साथ किस तरह करने हैं। इनकी उस पे जो है ना वोटिंग कास्ट होती है। तो हमारा जो निज़ाम है, हमारा वही रोटी कपड़ा और मकान का निज़ाम है जो 50 साल से हम सुन रहे हैं। चले भाई, अब सदारती निज़ाम हुकूमत की बात करती है खान साहब ने। अब आप फ्रांस में रहते हैं, पहले तो बताइए आपका नाम क्या है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, और आप कौन सा निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में चाहते हैं? अच्छा सर, मेरा नाम इनामुल्लाह सैयद है। मेरा ताल्लुक जो है वो KPK लोअर दीर से है। यहाँ पे मैं जियोपॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ और यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी यूरोप का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है। पाकिस्तान में जो हुआ है, सबसे पहले तो उस पर बात करें। जिस तरह हमारे भाई ने कहा कि इंतहाई एम्बेरसमेंट हुई है कि हमारे 22 करोड़ का एक मुल्क, जहाँ पे जो है वो कुछ मिलियंस डॉलर जो है वो दे के लोटे ख़रीदे जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट चेंज की जाती है। राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी से ट्वीट में कहता है कि भाई आप ये हथियार क्यों बना रहे हो, आप जो है वो थोड़े पैसे लगाओ पाकिस्तान में, अपने बंदे वहाँ पे जो है तैनात करो, बात ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह ये अभी गवर्नमेंट आया है, आप ये देखें कि किस तरह जो है वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स लोटों से मिले हैं। आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? जब रिजीम चेंज हो गया, आज क्यों नहीं मिल रहे हैं? मैंने यहाँ पे, हम कश्मीर के लिए निकलते हैं थ्रू आउट यूरोप, साहिबजादा अतीक साहब को पता है, हमने यहाँ पे PTM को काउंटर किया है, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तानी पश्तूनों के कांधों पे यहाँ पे बंदूक रख के पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, हमारे आर्म फोर्सेस को गालियाँ देते थे, तो हम उसको काउंटर करते थे। आज जो पाकिस्तान में हमें ले डाउन किया गया है, हमारे सबसे ज़्यादा हमने कुर्बानियाँ दी है। ये जो वार ऑन टेरर में 80,000 लोग मरे हैं, उसमें 70,000 हमारे पश्तून हमने लाशें उठाई है। लेकिन हमने क्या वो लाशें अमेरिका की गुलामी के लिए उठाई है? नहीं, हमने वहाँ पे जो हमारी मतलब हमने वहाँ पे ये लाशें अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी के लिए हमने उठाई है। और हम आज वो एक खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते। इमरान खान ने जिस तरह से इस मुल्क को उठाया था, ये लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान, ये GDP आप देखें, पिछले साल का देखें, उससे पहले देखें, इस साल जो है आपकी 6% पे आपकी GDP जो है वो ग्रोथ कर रही है। तो ये अगर ये नाअहल था तो ये GDP कहाँ से? ये अंकल सैम जो है ये GDP यहाँ से जो है वो ग्रोथ करने में कामयाब हुआ। दूसरी बात, ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इसमें जो राना सनाउल्लाह जैसा फिरौन है, जिसने हमारे बच्चों पे, हमारे खवातीन पे शेलिंग की है, पंजाब की हमारे माँ बहनों को रात के अंधेरे में जाके उसके घरों में 2 बजे जो है अलामा इकबाल की बहू को जो है वहां से, मतलब उसके घर की चादर और चारदीवारी को पामाल किया है। आप मुझे बताएं कि इस कौम की बेटियों के साथ जो है ये होना चाहिए, जब मरियम नवाज के साथ सबने मजम्मत की है, सबने मजम्मत की है सर। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे इस तरह से जो है वो शीलिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। एक चीज सर मैं आखिरी कहूंगा कि ये जितने भी लोग हैं,
अगर मॉडल टाउन के कातिल को सजा मिलती तो आज ये हमारे 5 लोग नहीं मरते पाकिस्तान में। आज जो है वो 25-30 हजार जो है वो आंसू गैस और ये पैलेट्स वगैरह जो है वो यूज नहीं होते हमारे लोगों पे। चलें, जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, जो पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो इन हालात में पाकिस्तान का सलूशन क्या देख रहे हैं? क्या यही निज़ाम चले, क्या यही सिस्टम चले, वज़ीर आज़म बदलते जाएं, चेहरे बदलते जाएं, वही करप्शन, वही सूरत हाल, वही मीडिया की करप्शन, वही ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, वही सियासतदानों की करप्शन, मजमूई तौर पर यही सिलसिला रहे या कोई और सिस्टम आए? इस पर मैं बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।